बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कि ये जो आर्टिकल के बारे में कि कहाँ जो है ये डेफिनेट आर्टिकल वगैरह यूज़ होता है। 1960s म्यूज़िक, द म्यूज़िक ऑफ 1960s, यानी 60s का मतलब है कि यानी 60 और 70 के दरमियान, यानी 1960 से लेके 1970 तक का म्यूज़िक, द म्यूज़िक ऑफ द 1960s। सम एक्सप्रेशंस ऑफ आर हाफ जनरल, कुछ जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हाफ जनरल होते हैं। हाफ जनरल का मतलब ये है कि वो समटाइम्स जनरल होते हैं, समटाइम्स पर्टिकुलर होते हैं। इन द मिडिल बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर, जनरल एंड पर्टिकुलर। इफ़ वी टॉक अबाउट 1960s, अगर हम बात करें कि 1960s की म्यूज़िक की, कि यानी 1960 से लेके 1970 तक, यानी 1970 तक का म्यूज़िक के बारे में, 18th सेंचुरी हिस्ट्री और पॉवर्टी, 18th सेंचुरी और हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री और पॉवर्टी है जो ब्रिटेन की, उसके बारे में बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल म्यूज़िक, हम तमाम जो म्यूज़िक है उसके बारे में बात नहीं करें। हिस्ट्री और पॉवर्टी, जो हिस्ट्री है या पॉवर्टी उनके बारे में बात नहीं करें। बट दीज आर स्टिल रादर जनरल आइडियाज़, ये आइडियाज़ जनरल है, लेकिन अगर हम उसको किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, किसी और नाउन्स को मिलाकर जो है उसकी बात करें, तो फिर वो जो इन पर्टिकुलर बन जाता है। जनरल आइडियाज़ कंपेयर्ड विथ द म्यूज़िक वी हर्ड लास्ट नाइट, हमने जो है जो म्यूज़िक सुना लास्ट नाइट, द हिस्ट्री आई डिड एट स्कूल आर द पॉवर्टी आई ग्रू अप इन, यानी वो पॉवर्टी, वो गुर्बत जिसमें हम बड़े हुए। तो ये बन जाता है एक पर्टिकुलर जिसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। इन दीज हाफ जनरल एक्सप्रेशंस वी यूजुअली यूज़ नो आर्टिकल। जब जनरल एक्सप्रेशन है, जब एक्सप्रेशंस जब जनरल सेंस को ज़ाहिर करें तो फिर उनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन जब हाफ जनरल होते हैं वो यूज़ नो आर्टिकल, उनके साथ भी यूज़ नहीं करते। हाउ एवर, लेकिन द इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन द नाउन इज़ फॉलोड बाय अ लिमिटिंग डिफाइनिंग फ्रेज स्पेशली वन विथ ऑफ। लेकिन द अक्सर तौर पर जो इस्तेमाल होता है जब नाउन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होता है। ठीक है, जब ऑफ यूज़ होगा तो फिर उसके साथ द यूज़ होता है। जैसे द म्यूज़िक ऑफ द 1960s म्यूज़िक और द म्यूज़िक ऑफ द 1960s। अब देखें कि जो ये नाउन है, नाउन के जो है के बाद जो है क्या प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ हुआ है। ठीक है, अफ्रीकन बटरफ्लाइज, द बटरफ्लाइज ऑफ अफ्रीका। तो जब ये जो है प्लूरल हो और जो है हाफ जनरल हो तो इसके साथ जो है, अब ये से बटरफ्लाइज वैसे जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अफ्रीका के बटरफ्लाइज की बात हो रही है, तो अब ये पर्टिकुलर हो गए। तो जब ये ऑफ उठाएंगे तो फिर उनके साथ क्या है प्रीपोजिशन जो है ना आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। नंबर 4 है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में क्या है कि द टाउन, द सी, द इज़ यूज्ड विद अ नंबर ऑफ रादर जनरल एक्सप्रेशंस, यानी द यूज़ होता है बहुत सारे जो जनरल एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ, रेफरिंग टू आवर फिज़िकल इन्वायरमेंट, हमारे जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसको ज़ाहिर करते। द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इट्स क्लाइमेट, यानी हमारे इर्द गिर्द जो क्लाइमेट है उसके बारे में। द सजेस्ट, द जाहिर करता है दैट एवरीबॉडी इज़ फेमिलियर विथ, यानी हर बंदा है उसको मालूम है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। द टाउन, द कंट्री, द माउंटेन्स, द सी साइड, द विंड, द रेन, द वेदर, द सनशाइन, द नाइट। माई फ्रेंड लाइक्स द सी साइड बट आई प्रेफर द माउंटेन्स, मेरा दोस्त है उसको सी साइड पसंद है लेकिन मैं जो पहाड़ों को तरजीह देता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। ब्रिटिश पीपल टॉक अबाउट द वेदर अ लॉट, यानी जो ब्रिटिश पीपल हैं वो बहुत बात करते हैं
वेदर के बारे में। आई लव लिसनिंग टू द विंड, मैं हवा को सुनना पसंद करता हूँ। बट नोट दैट नो आर्टिकल इज़ यूज्ड विथ नेचर, सोसाइटी और स्पेस। लेकिन ये नोट करें कि जो सोसाइटी है, स्पेस है, नेचर है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। When these have जनरल मीनिंग, जब ये जनरल सेंस को ज़ाहिर करते हैं। अब नंबर 5 है ऑन द बस एट द हेयर ड्रेसर। ये ऑन द बस और एट द हेयर ड्रेसर, इसका जो सेंस है कि वी यूज़ द विथ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, हम सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन है उनके साथ द यूज़ करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सम काइंड्स ऑफ थिंग्स, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइव्स, वो हर किसी के ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। जैसे बस से बंदा जब ट्रैवल करता है वो बस के ज़रिए करता है, ठीक है। या जो हेयर ड्रेसर है वो भी हमारा जो है लाइफ का एक पार्ट है। इन दिस केस द बस फॉर एग्ज़ाम्पल डज नॉट मीन द वन बस, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मखसूस बस दैट यू नो अबाउट, जिसके बारे में आपको पता है, जिसको आप जानते हैं। वी यूज़ द टू सजेस्ट दैट टेकिंग अ बस, हम द यूज़ करते हैं ये ज़ाहिर करना होता है कि दैट टेकिंग अ बस इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस, यानी बस लेना एक आम जो है एक्सपीरियंस होता है, या एक आम बात होती है। दैट वी आल शेयर, जो सेम होती है सबकी। आई हैव सम ऑफ माई बेस्ट आइडियाज़, मेरे पास कुछ अच्छे ख़यालात हैं। व्हेन आई एम ऑन द बस, मेरे पास अच्छे ख़यालात आते हैं जब मैं बस पर होता हूँ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गो टू द हेयर ड्रेसर 2 or 3 times a month, मेरे काफ़ी दोस्त, अक्सर दोस्त जो हैं वो हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा। डू यू सिंग इन द बाथ, क्या यह बात के दौरान आप जो है सिंग करते हैं। आई हैव स्टॉप्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। बिकॉज इट इज़ टू डिप्रेसिंग, वो बहुत ही डिप्रेसिंग है, वो परेशान करता है। शी किक्ड हिम ऑन द नी, ही सैट एट द साइड। We sometimes use the even when it is not exactly clear, हम sometimes the यूज़ करते हैं और ये क्लियर नहीं होता which of several particular persons or things we are talking about, किन जो है तमाम मखसूस चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। This can happen when there are several similar possibilities, ये हो सकता है जब कोई पॉसिबिलिटीज़ हो, एंड इट इज़ अननेसेसरी टू बी मोर डेफिनेट, और ये मोर डेफिनेट होने का जो है ना वो अननेसेसरी है। लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के जो साइड पर जो है लाई करना, सोना। वी सा व्हील ऑफ अ कार, द व्हील ऑफ द कार, हमने कार का एक व्हील देखा। शी किक्ड हिम ऑन द नी, ये पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए जो है नहीं होता आर्टिकल, लेकिन समटाइम्स ये हो सकता है। द इज़ ऑफन यूज्ड लाइक दिस विथ साइड एंड रॉन्ग, साइड और रॉन्ग लफ्ज़ के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होता है। आई यूजुअली सिट एट द साइड इन द मॉस्क, मैं अक्सर तौर पर बैठता हूँ मस्जिद में एक साइड पर। ही इज़ द रॉन्ग मैन फॉर मी, ये गलत बंदा है मेरे लिए। ऑन द फोन, आई एम सॉरी यू हैव गॉट अ रॉन्ग नंबर और द रॉन्ग नंबर, अ भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। नंबर 7, नाउन्स लॉज दियर आर्टिकल्स आफ्टर पॉसेसिव अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो है नाउन जो है वो उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे अमन्स कोट, नॉट अमन्स द कोट। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करें द कोट दैट बिलोंग्स टू अमन, तो फिर इसके साथ द यूज़ हो सकता है। लेकिन जब अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल होगी तो उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जब देखो कि अपोस्ट्रोफी एस यूज़ की है तो उसके साथ द यूज़ नहीं होगा। जब ये जो है ऑफ यूज़ होगा तो फिर क्या होगा, उनके साथ द यूज़ होता है। नॉट द पाकिस्तान से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनके साथ द इस्तेमाल नहीं हो सकता।
यहाँ तक ये लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।